आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू ही होने वाली है। आप देखिए सीधी तस्वीरें। माननीय देवेंद्र जी से कि पहले आपको संबोधित करें। माननीय देवेंद्र जी। राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी, संजय जी और उपस्थित सभी मीडिया के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी जानते हैं कि गोवा राज्य का चुनाव 14 फरवरी को होने वाला है और आज उसी के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी करने के लिए हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं। हम सब ने और विशेष रूप से गोवा के लोगों ने देखा है कि पिछले 10 साल से गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थिरता और विकास इस मूल मंत्र को यथार्थ में लाया है। गोवा की पॉलिटिक्स में जो अनस्टेबिलिटी थी उसको बीजेपी ने समाप्त किया और गोवा को एक विकास के नए पथ पर भारतीय जनता पार्टी लेकर गई। गोवा का चेहरा बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विशेष रूप से हमारे मनोहर पर्रिकर जी, उनसे लेकर तो अभी के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तक एक जनता में अच्छी छवि वाले मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में लगातार दिए हैं। किंतु जहां एक और भारतीय जनता पार्टी गोवा के विकास के लिए संघर्ष कर रही है, वही अन्य दल ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और अगर इन दलों का इतिहास हम देखें, कांग्रेस पार्टी जिसने कई सालों तक गोवा पर राज किया, आज भी उनका जो 2007 से 2012 का शासन अगर हम लोग देखते हैं तो दिगंबर कामत जी के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस ने जो गोवा को सरकार दी, गोवा के इतिहास में सबसे ज्यादा घपले घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में देखे। एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था और गोवा की छवि को कांग्रेस ने पूरी तरीके से धूमिल किया। इनको सत्ता मात्र इसलिए चाहिए भाई, हमारी आवाज कौन बंद कर सकता है यार। इन पार्टियों को, विशेष रूप से कांग्रेस को, इसलिए गोवा चाहिए कि फिर एक बार उनकी लूट की राजनीति वे शुरू कर पाए और गोवा को पैसे बनाने की मशीन के रूप में, फैक्ट्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ये देखती है। और वैसे भी नेताओं का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जनता का भी कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। इसलिए कांग्रेस कोई भी क्रेडिबिलिटी गोवा के मन में तैयार नहीं करती। अभी गोवा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी आई है और उन्होंने एक गठबंधन भी तैयार किया है। वहां की जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है एमजीपी, उसके साथ ये गठबंधन तैयार हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जिस प्रकार की राजनीति टीएमसी ने की
गोवा ने उस राजनीति को पहले ही नकार दिया। जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ये सूटकेस लेकर आई और सूटकेस के भरोसे पार्टी के एक्सपांशन का उन्होंने प्रयास किया, मानो गोवा एक मार्केट हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।